गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ये क्लास 11th का जो है चैप्टर है। क्लास क्या है बच्चे? क्लास 11th। ओके। और यूनिट 30। नाम क्या है चैप्टर का? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को कार्बन ही कहा जाता है। ठीक है। अब यदि कोई पूछे हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप सीधा याद रखिएगा कि आज इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका, है ना। तो हाइड्रोकार्बन आखिर होता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन जो है सिर्फ किससे बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन से। तो आप बोल सकते हैं द कंपाउंड्स which are formed by only hydrogen and carbon atoms. Hydrogen and carbon atoms. Hydrogen and carbon atoms is called हाइड्रोकार्बन। बहुत ही सिंपल। तो यदि कोई पूछे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम से बना होता है। पहली बात तो दिमाग में आ गया होगा, यानी कि बाइसे यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणुओं से बनता हो, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे समझ में? अब ये देखिए, वैसे यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन, मतलब उसमें सिर्फ क्या पाया जाएगा? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन। तो चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन का जो उपयोग है बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। अब कहां करते हैं वो थोड़ा देख लें, है ना। तो पेट्रोलियम में जैसा आपका पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, केरोसिन आ गया, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन से। फिर एलपीजी, एलएनजी, है ना, सीएनजी, ये सभी क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। ये सब में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो एक बात और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जैसे हम बोल रहे हैं, किसके बदौलत बोल रहे हैं? एनर्जी है तब बोल पा रहे हैं। एनर्जी नहीं रहेगा तो बोल, बिना एनर्जी का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हर चीज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। आप पढ़ रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, आप दौड़ रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का उपयोग अभी बहुत ही, मतलब बिना एनर्जी के तो हम लोग कुछ, जैसे बल्ब जल रहा है, लाइट एनर्जी है। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, उसको क्या बोलेंगे? लाइट एनर्जी है। तो बिना एनर्जी का जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी देखें, अभी नए नए एनर्जी का स्रोत खोजने में लोग लगे हुए हैं। साइंटिस्ट लोग जो है नए नए एनर्जी का स्रोत खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी का सोर्स है जो खत्म होने वाला है, एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कोई रिन्यूअल एनर्जी, यानी कि कोई न्यू एनर्जी, मतलब वैसे एनर्जी का खोज में है जिसको फिर से बनाया जा सके, रिन्यू किया जा सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लिखे? वैसे यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणुओं से बनता हो तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो चलिए इसको फटाफट क्या करें, आप लोग नोट कीजिए इसको।
चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला बात तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि हाइड्रोकार्बन हमारे दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सुबह ही चाय बनाना है, चूल्हा जलाते हैं तो गैस जलाते हैं, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है। कहीं जाना हो, पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन। उसमें भी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। बड़े बड़े जो भारी जो वाहन होते हैं वो डीजल से चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, तो वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। केरोसिन भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। एलएनजी का नाम सुने होंगे, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। तो कहने का मतलब सीएनजी का नाम सुने होंगे, ये भी क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो सबसे पहला बात तो याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन आर, लिखेंगे मेरे साथ, क्या लिखेगा? हाइड्रोकार्बन्स आर इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात याद रखना है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? एक तरह का एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो हाइड्रोकार्बन को आप बोल सकते हैं कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। जैसे जितने भी पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं, जैसे पॉलीथीन, इथिन से बना हुआ है। पॉलीथीन किससे बना हुआ है? इथिन से बना हुआ है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो इथिन से बना हुआ है, या पॉली टेट्राफ्लोरो इथिन बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोगिता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तो ये बात सबको समझ में आ गई, हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अभी डेली लाइफ में यदि देखा जाए तो एलपीजी, सीएनजी और आपका एक होता है एलएनजी, तो ये सब का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। जैसे डेली लाइफ देखा जाए, डेली लाइफ, दैनिक जीवन, आपसे यदि पूछा जाए कि दैनिक जीवन में हम हाइड्रोकार्बन का उपयोग किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीजों में करते हैं, या किस प्रकार, किस रूप में हमारे पास ये आते हैं, ठीक है, तो ये कहां से निकाले जाते हैं? ये हाइड्रोकार्बन जो है कहां से? जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। बहुत साल पहले, जैसे नेचुरल, जितने भी आपका नेचुरल गैस हैं या नेचुरल जो पेट्रोलियम है, ये जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। तो बहुत साल पहले क्या हुआ होगा कि बहुत सारे जीव हो, पेड़ पौधे हैं, ये दब गए होंगे और उच्च ताप एवं दाब की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम, ठीक है। अब यहां पे देखिए दैनिक जीवन में कहां कहां यूज करते हैं। दैनिक जीवन में जैसे मान लिया जाए, आपको बात करें, कुछ आपको लिखवाते हैं, जैसे कि एलपीजी, सब नाम सुने हैं, एलपीजी। तो एलपीजी का मतलब क्या है? जैसे एलपीजी गैस है ना, यूज करते हैं ना हम लोग एलपीजी। तो कहने का मतलब एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड। एल फॉर क्या है? इसका फुल फॉर्म यदि कोई पूछेगा तो बताइएगा, लिक्विफाइड, छोटा हो गया, बड़ा लिखे, सबको दिख रहा है ना साफ? आप लोग थोड़ा जो है क्वालिटी बढ़ा के देखिए, साफ दिखेगा, टेंशन की बात नहीं है। एलपीजी, एल फॉर लिक्विफाइड होता है, क्या होता है? लिक्विफाइड। पी फॉर पेट्रोलियम, और जी फॉर क्या होता है? गैस। अब देखिए एलपीजी का यूज करते हैं कि नहीं? सब लोग यूज करते हैं। अरे भाई ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, तो ऊर्जा का स्रोत नहीं हुआ, ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? द्रवित। लिक्विफाइड का मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है।
लिखेंगे, सब लोग लिखते चलिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। उसके बाद होता है आपका सीएनजी का भी नाम सुने होंगे, सीएनजी सुने हैं, सीएनजी। इसका सी फॉर क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड। सी फॉर क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड। इसको संपीड़ित बोलते हैं। कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है, दबा हुआ। जैसे गैस है उसको हम प्रेशर दे के दबा देंगे तो कॉम्प्रेस्ड गैस कहलाएगा। एन फॉर नेचुरल हो गया, एन फॉर क्या हो गया बच्चे, नेचुरल। और जी फॉर तो सबको पता है क्या होता है, गैस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप सुन के भी लिख सकते हैं, संपीड़ित मतलब दबा हुआ। संपीड़ित का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब बहुत सारे प्राकृतिक गैस होते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसको किस फॉर्म में बदल दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में बदल देने के बाद, जिससे कि कोई भी गैस है तो खतरनाक होता है, तो लिक्विड फॉर्म में जो बदल देते हैं तो खतरा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और आता है एलएनजी आता है। क्या आता है बच्चे, एलएनजी, है ना। तो एलएनजी ये डोमेस्टिक फ्यूल भी कहा जाता है इसको, है ना, एलएनजी। एक और है आपका, एक आता है आपका एलएनजी, है ना। तो एल फॉर होता है लिक्विफाइड। अच्छा, एल फॉर क्या होता है, लिक्विफाइड। एन फॉर नेचुरल, एन फॉर क्या होता है, नेचुरल। जी फॉर क्या होता है, गैस। तो द्रवित क्या होता है आपका, द्रवित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। समझे। तो कुछ फुल फॉर्म यहां पे बताया गया, इसको याद रखिएगा। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड। अब एलएनजी को अभी बताएंगे। एलएनजी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएनजी को बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक, घरेलू मतलब ईंधन। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, है ना, जिसको जलावन भी बोलते हैं। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बताते हैं। अब देखिए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। यदि कभी क्वेश्चन पूछे कि कैसे प्राप्त किया जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या याद ध्यान रखिएगा। तो पेट्रोल, ठीक है, डीजल एंड केरोसिन, oils are obtained by fractional distillation, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि यदि आपसे कोई पूछे, है ना, यदि आपसे कोई पूछे कि पेट्रोल डीजल केरोसिन, है ना, पेट्रोल डीजल केरोसिन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो एक बात याद रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है आंशिक आसवन। क्या बोलते हैं इसको, आंशिक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहां पे लिख देते हैं। पेट्रोल को तो सब जानते हैं, पेट्रोल ही बोलेंगे। पेट्रोल को क्या बोलेंगे, पेट्रोल को पेट्रोल ही बोलते हैं, तो पेट्रोल हो गया, ठीक है। डीजल को डीजल ही बोलते हैं, डीजल, तथा केरोसिन, ये तीनों
पेट्रोल, याद रखिए तीनों का ऑयल है, पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन तेल। केरोसिन तेल कैसे प्राप्त किया जाता है? आंशिक आसवन, आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कैसे प्राप्त किया जाता है बच्चे? तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए यहां पे डीजल का, पेट्रोल का और केरोसिन का जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल अलग हो जाता है, केरोसिन अलग हो जाता है और डीजल क्या होता है? अलग हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, इसको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोला जाता है? जैसे मान लिया जाए जो हम लोग जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल जो निकालते हैं, क्रूड मतलब कच्चा, क्रूड का मतलब क्या होता है? कच्चा तेल जो आता है या जो भी निकलता है पेट्रोलियम पदार्थ, उसमें जो है सब कुछ मिला होता है। जैसे केरोसिन भी है, डीजल भी है और पेट्रोल भी है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर इसको बॉईल किया जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर सब क्या होता है? बॉईल होता है और अलग होते जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां याद करने का जो बात है आपको, ये तो आपका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन जो है मतलब एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, दैनिक जीवन में हम ये सारे चीज को यूज करते हैं, पेट्रोल को भी, डीजल को भी, केरोसिन को भी, एलपीजी गैस जो होता है उसको भी करते हैं, सीएनजी भी करते हैं, एलएनजी का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको तो डोमेस्टिक फ्यूल भी कहा जाता है, अभी लिखवाएंगे आपको। समझ में आ रहा है सबको? तो आप एक बात तो समझ में आ गया होगा कि ये हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? क्योंकि हर क्षेत्र में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका क्या करें? फटाफट इसका फटाफट क्या करें? स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है आपको कि जो एलएनजी होता है, क्या होता है? एलएनजी, याद रखिएगा। एलएनजी को हम लोग एलएनजी, अभी अभी इसका फुल फॉर्म बताए थे, क्या होता है जी? बोलिए। एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, एलएनजी जो होता है डोमेस्टिक फ्यूल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक फ्यूल। अब ये डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब क्या होता है? घरेलू ईंधन इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? घरेलू, घरेलू ईंधन। क्या बोलते हैं इसको? घरेलू ईंधन। याद रखिएगा क्या बोला जाता है इसको? घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन। ठीक है, इसको हम लोग घरेलू ईंधन बोलते हैं। तो एलएनजी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब होता है घरेलू ईंधन। क्या बोलते हैं इसको? घरेलू ईंधन। ठीक है, घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन। अब देखिए ये क्या होता है? लिस्ट पॉल्यूशन को फैलाता है। क्या होता है? ये पॉल्यूशन को बहुत कम फैलाता है, यानी कि कम जो है प्रदूषण को फैलाएगा, है ना? लिस्ट पॉल्यूशन, यानी कि ये जो याद रखेंगे इसमें कि ये जो है कम प्रदूषण को फैलाता है, तो इसको बोलते हैं लिस्ट पॉल्यूशन, है ना? ये क्या करेगा? कम प्रदूषण को फैलाएगा, है ना? इसमें याद रखिएगा ये जो है कम प्रदूषण को क्या करता है? फैलाता है। दूसरा याद रखेंगे जो है जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया और सीएनजी, पेट्रोल और सीएनजी, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। पेट्रोल एंड सीएनजी का उपयोग किया जाता है आपका ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। ये कहां यूज किया जाता है? ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब वाहन होता है। क्या होता है? वाहन। वैसे डीजल भी उपयोग करते हैं, तो डीजल का उपयोग करते हैं जैसे बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह चलाना, तो वहां पे डीजल का उपयोग किया जाता है। तो अभी देखा जाए तो पेट्रोल और सीएनजी का उपयोग किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। तो ये क्या होता है? याद रखिएगा ये भी होता है कम प्रदूषक होता है। ये क्या होता है आपका? कम प्रदूषक, लिस्ट
प्रदूषण को फैलाता है, कम प्रदूषण या प्रदूषक लिख सकते हैं, कम प्रदूषक होता है, यानी कि प्रदूषण को कम फैलाता है। और ये दोनों भी कम प्रदूषक होता है। क्या होता है? कम प्रदूषक। क्या होता है? कम प्रदूषक। ये भी जो है आपका कम प्रदूषण को फैलाता है। तो याद रखिएगा एलएनजी जो है डोमेस्टिक। यदि आपसे कोई पूछेगा कि डोमेस्टिक फ्यूल किसको कहा जाता है, तो एलएनजी को। डोमेस्टिक फ्यूल किसको कहा जाता है? एलएनजी को। ठीक है। उसके बाद पेट्रोल एंड सीएनजी। पेट्रोल एंड सीएनजी इसका उपयोग कहां होता है? ऑटोमोबाइल्स में। यदि कोई पूछेगा ये ज्यादा प्रदूषक होता है कि कम होता है, तो ये भी क्या होता है? कम प्रदूषक होता है। क्या होता है? कम प्रदूषक। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन का जो उपयोग है वो किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि पॉलीमर्स में किया जाता है। कहां किया जाता है? पॉलीमर्स। यानी कि पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, जिसको आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक भी कहा जाता है। ठीक है। तो यदि आप पॉलीमर्स बना रहे हैं तो पॉलीमर्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको हाइड्रोकार्बन चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना? हाइड्रोकार्बन्स आर used in manufacturing of polymers। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का उपयोग बहुलकों को बनाने में किया जाता है। बहुलक क्या है? जैसे प्लास्टिक यूज करते हैं आप, प्लास्टिक क्या है? बहुलक है। ये पीवीसी पाइप जो है ये क्या है? बहुलक है। ये क्या आपका? बहुलक है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो आपका टेफ्लॉन के बारे में आप सुने होंगे, तो टेफ्लॉन भी क्या है? बहुलक है। तो कहने का मतलब है, तो पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सभी बहुलक किसके सहायता से बनाया जाता है? हाइड्रोकार्बन के सहायता। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बहुलकों का उत्पादन। क्या लिखेगा? इसका हिंदी यहां लिख देते हैं, बहुलकों का उत्पादन, बहुलकों का उत्पादन हाइड्रोकार्बनों के प्रयोग से किया जाता है। हाइड्रोकार्बनों के प्रयोग से किया जाता है। याद हो गया होगा। तो बहुलकों का उत्पादन हाइड्रोकार्बनों के प्रयोग से किया जाता है। हाइड्रोकार्बनों के प्रयोग से किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं? मतलब पॉलीमर्स को बनाते हैं। आप बोलिएगा सर पॉलीमर्स, यहाँ पे उदाहरण बताइए, कुछ उदाहरण दे। तो उदाहरण देखिए यहाँ पे, ये सबको समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बनों का उपयोग, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ये अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बनों का उपयोग। क्या लिखेगा? नीचे लिखो, हाइड्रोकार्बनों का उपयोग बहुलकों के उत्पादन में किया जाता है। उत्पादन में किया जाता है। एक पॉइंट ये लिख लेंगे, हाइड्रोकार्बन का उपयोग और कहां किया जाता है। तो देखिए ईंधन के रूप में तो करते हैं, है ना, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी तो है ही, लेकिन इसके अलावा पॉलीमर्स के रूप में किया जाता है। ये पॉलीमर्स क्या क्या है? जैसे कि पॉलीथीन, तो किससे बना हुआ? इथिन के रिपीटेशन से बना हुआ।
तो पॉलीमर एक चैप्टर है आपका क्लास 12 में, एक चैप्टर ये क्या है पॉलीमर, तो वहां देखेंगे ढेर सारे चीज, लेकिन अभी एग्जाम्पल आपको याद रखना है पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन जिसको आप कैरी बैग बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, है ना, प्लास्टिक बोलते हैं, पॉलीथीन। तो जितने भी प्रकार का जो पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी वाला होता है, लो डेंसिटी वाला होता है, तो पॉलीथीन हो गया। उसके बाद पॉलीप्रोपिन, पॉलीप्रोपिन एंड पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। तो ये सभी चीज जो है पॉलीस्टाइरीन, जैसे कि नायलॉन, नायलॉन 6 बहुत सारा चीज आता है, तो पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीप्रोपिन हो गया। तो उदाहरण तो पूछेगा पॉलीमर का उदाहरण बताओ, तो 3 याद रखेंगे, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन और पॉलीस्टाइरीन। तो कहने का मतलब इससे बहुत सारे पॉलीमर्स भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पॉलीमर्स। और हमारे चारों तरफ हमारे घर में पॉलीमर्स भरे पड़े हैं। पॉलीमर्स क्या है? भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इसको क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीन शॉट लें। देखिए और क्या क्या बनाया था हाइड्रोकार्बन की सहायता से, और क्या क्या बनाया जा सकता है, ध्यान देंगे। तो हाइड्रोकार्बन की सहायता से आप जो है ड्रग्स बनाते हैं। ड्रग्स जैसे ड्रग्स का मतलब यहाँ औषधि बोलेंगे, क्या बोलेंगे? औषधि, है ना। जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह खाते हैं, क्या खाते हैं? पैरासीटामोल खाते हैं, एस्प्रिन वगैरह खाते हैं। तो ये सब क्या है? ड्रग्स है। ये क्या है? ये जो ड्रग्स है नॉन एडिक्टिव है। नॉन एडिक्टिव है, नॉन एडिक्टिव का मतलब होता है जिसमें लत नहीं लगता, आदत नहीं लगता। लेकिन जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह आता है, जैसे किसी किसी को नींदे नहीं आती है। आजकल तो नींद किसको आती है? जब तक आपके पास मोबाइल आपको नींद आती होती नहीं है। लेकिन आती कब है? जब नींद जाने का रहता है तब बच्चों के आजकल की नींद आती है। जैसे मान लिया जाए सुबह 6 बजे 5 बजे लोगों को उठने का रहता है, तो उस समय आजकल के बच्चों को या लोगों को नींद आती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के वजह से जब सोना चाहिए तो उस समय नींद को भगा देते हैं, और जब जगना चाहते हैं उस समय नींद को क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो बहुत लोगों को नींदें नहीं आती है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिसको ज्यादा टेंशन है, हाइपर टेंशन में है, तो उनको नींद वगैरह नहीं आती है, तो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, यानी कि नींद की गोली लेते हैं। और ये नींद की गोली क्या होता है? एडिक्टिव होता है। क्या होता है? एडिक्टिव होता है। उसके बाद और बहुत सारे, जैसे कोकीन हो गया, हेरोइन हो गया, कोडेन हो गया, ये सब ड्रग्स है। तो ये सब भी लोग लेते हैं, ये सभी लोग लेते हैं, ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो खतरनाक चीज होता है। ये सब एडिक्टिव होता है। क्या होता है? एडिक्टिव, यानी कि हाइड्रोकार्बन इधर भी हेल्प कर रहा है। यानी ड्रग्स, डाइज का मतलब क्या होता है? विरंजक, रंग, है ना, कलर्स। तो कलर बनाए जाते हैं और ड्रग्स भी बनाए जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स are also used in manufacturing तो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? डाइज, DYES, डाई, मरने वाला डाई नहीं, है ना, डाइज, ड्रग्स and solvent for paints। तो जैसे पेंट है, ठीक है, पेंट जैसे नेल पॉलिश वगैरह कभी कभी लग जाता है लड़कियों का, तो उसको छुड़ाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? क्या बोलते हैं? थिनर बोलते हैं, है ना। तो उसी प्रकार कोई भी पेंट है तो पेंट को छुड़ाने के लिए भी उपयोग होता है सॉल्वेंट के रूप में। किसके रूप में? सॉल्वेंट के रूप में। आप एक उदाहरण लिए, केरोसिन क्या है? हाइड्रोकार्बन। केरोसिन क्या है? हाइड्रोकार्बन। कभी पेंटर को देखे हैं, जैसे पेंट करता है दीवार को, तो उसका जो ब्रश होता है उसमें पेंट लगा हुआ रहता है, तो क्या पानी से धोता है? पानी से धुलेगा? वो पानी से नहीं धुलेगा। केरोसिन में डालता है, एक तेल लाता है केरोसिन, उसमें डालता है और डालने के बाद धोता है, तो क्या होता है? छूट जाता है। तो एक तरह का जो है जो पेंट होता है, पेंट को जो है, पेंट का जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब मिलाए के लिए किया जाता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन का उपयोग, हाइड्रोकार्बन
का उपयोग, हाइड्रोकार्बन का उपयोग विरंजक कॉमा, यहां ड्रग्स का मतलब औषध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? औषध कॉमा औषध तथा और क्या चीज? तथा। यहां पेंट का मतलब होता है प्रलेप। पेंट का मतलब क्या होता है? प्रलेपों के विलायक या प्रलेपों के लिए विलायक के उत्पादन में किया जाता है। सबको समझ में आ गया? तो हाइड्रोकार्बन का उपयोग और क्या करते हैं? विरंजक, रंग वगैरह बनाने में। औषध, ड्रग्स मतलब क्या है? औषध, दवा बनाने में होता है। अब प्रलेप का मतलब क्या होता है? पेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रलेप बोलते हैं। तो प्रलेपों के लिए विलायक सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, के उत्पादन में किया जाता है। तो आज इंट्रोडक्शन में देखिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, है ना? हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कल मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, इतना इसलिए बता दिए ताकि आपको पढ़ने में मन लगे कि आखिर हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो आप देखें कि बहुत सारा जो चीज है, जो घरेलू उपयोग हम लोग लाते हैं, वो कहां से आता है? हाइड्रोकार्बन से आता है। कहां से आता है? जैसे एलपीजी गैस सब जलाते हैं, एलएनजी होता है, उसके बाद अब सीएनजी होता है, वाहन वगैरह, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आप समझ रहे हैं? ये कहां से आता है? हाइड्रोकार्बन से आता है। कहां से आता है? फिर बहुत सारा पेंट होता है, पेंट को घोलने वाला भी जो होता है आपका हाइड्रोकार्बन की सहायता से बनाया जाता है। उसके बाद बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारा क्या है आपका? ड्रग्स हैं, वो किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन से बनता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है ना? प्यारा सा चैप्टर है। इसको हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? थैंक यू।